Assalamu alaikum class 5. In the previous class we were learning the chapter 1 algorithm and the flowchart. In this chapter we have already discussed the programming language, what is the computer programming language, what is a computer program and the steps to create a computer program. ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट द एल्गोरिदम. कंप्यूटर प्रोग्राम के बनाने से पहले आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू क्रिएट अ एल्गोरिदम, देन द फ्लो चार्ट एंड देन द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस एल्गोरिदम इन डिटेल इन द लास्ट क्लास. लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, द फ्लो चार्ट. आपको बताया था कि जब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उससे पहले हमें उसका एल्गो बनाना पड़ता है. एल्गो क्या होता है, रिकॉल कर लें ज़रा. एल्गो क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिटन इन अ प्लेन इंग्लिश इज़ नोन एज एल्गोरिदम. ठीक है, एक सिंपल एक प्रोग्राम के जो स्टेप होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के, उसको नंबरिंग के साथ हम सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं. ठीक है, और उसके जो सबसे पहला पॉइंट होता है स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट होता है वो एंड होता है. ये एक एल्गो हो जाता है. जब आपके पास एक एल्गो तैयार होता है तो उसको देख के आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं. फिर फ्लो चार्ट को देख के आप कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सी लर्न की हुई है और किस में बनाना चाह रहे हैं. नाउ कम टू द फ्लो चार्ट. व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? The instructions written in the form of algorithm can also be presented in graphical or pictorial form using various symbols. अब क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन हमें एल्गोरिदम में मिली हुई है लिखी हुई सिंपल इंग्लिश में, उसको अगर हम ग्राफिकल या पिक्चर फॉर्म के अंदर या ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में डिफरेंट सिंबल्स लेके अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फ्लो चार्ट होता है. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग सिंबल इज़ नोन एज अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप तरीका है एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने का, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर की फॉर्म में सिंबल की हेल्प से. सिंबल्स यूज़ होते हैं इसमें, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. और फ्लो चार्ट इज़ अ सिस्टमैटिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क. एक काम करने के लिए, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तमाम स्टेप्स को, तो वो एक फ्लो चार्ट है. इज इट क्लियर? अब फ्लो चार्ट में यहाँ पे यूज़ हुआ है कि हम पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं. जब पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं फ्लो चार्ट में, तो उसमें कुछ सिम्बल्स यूज़ होते हैं. पहले आप सिम्बल्स अच्छी तरीके से समझ लें, फिर मैं आपको फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करूँगी, समझ में आ जाएगा. फ्लो चार्ट सिम्बल्स. लेकिन देयर आर मैनी फ्लो चार्ट सिम्बल्स, बट अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट सिंबल है किसी भी प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो मैं आपको करवा देती हूँ. फ्लो चार्ट यूज़ स्टैंडर्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी. द फॉलोइंग सिंबल आर यूज इन मेकिंग फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या करते हैं? एक काम के लिए एक सिंबल रख लेते हैं. ठीक है, एक स्टेप है, अब वो स्टेप रिप्रेजेंट करता है किसी एक एक्टिविटी को, तो उस एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक शेप है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज़ एन ओवल शेप. ज्योमेट्रिकल नेम इसका ओवल है. फ्लो चार्ट नेम है इसका स्टार्ट और स्टॉप. इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं. ठीक है, स्टार्ट टर्मिनल एंड द स्टॉप टर्मिनल, बट बेसिकली आप जनरली इसको स्टार्ट स्टॉप बॉक्स भी कह सकते हैं. द ओवल शेप सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट के स्टार्ट में, जहाँ से फ्लो चार्ट शुरू हो रहा है, फ्लो चार्ट के एंड में, जहाँ पे फ्लो चार्ट खत्म हो रहा है, वहाँ बनाए जाते हैं. द स्टार्ट एंड स्टॉप वर्ड्स आर रिटन इनसाइड द ओवल शेप. और जब पहली दफ़ा स्टार्ट में यूज़ होगा तो इस ओवल बॉक्स के अंदर स्टार्ट लिख देंगे, और जब फ्लो चार्ट ख़त्म होगा आखिर में यूज़ होगा लास्ट में, तो इसमें स्टॉप लिख देंगे. ठीक है. सेकंड बॉक्स, दिस इज़ पैरेललोग्राम, और इसका फ्लो चार्ट नेम है. इनपुट सिंबल नहीं है, बुक में इनपुट सिंबल है, इसको हम इनपुट आउटपुट सिंबल कहते हैं. ठीक है, इनपुट आउटपुट सिंबल. इन्होंने यहाँ नीचे आउटपुट सिंबल अलहदा बनाया है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसी को इनपुट आउटपुट सिंबल को यूज़ करेंगे. अ पैरेललोग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. पैरेललोग्राम जो है उसको हम यूज कहते हैं IO सिंबल या इनपुट आउटपुट सिंबल. इनपुट आउटपुट सिंबल अगर प्रोग्राम में जिस स्टेप पे इनपुट हो रहा है वहाँ पर भी ये बॉक्स यूज़ होगा, और जहाँ आउटपुट हो रहा है वहाँ पर भी यही बॉक्स यूज़ होगा. इनपुट मीन्स एंट्री ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शन. इनपुट का मतलब है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, और आउटपुट का क्या मतलब है? जहाँ पर रिजल्ट शो किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है. कम टू द थर्ड सिंबल, दैट इज प्रोसेस बॉक्स. रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल नेम है और फ्लो चार्ट नेम है प्रोसेसिंग बॉक्स. Processing means a step involving a calculation and information processing.
अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग का स्टेप है, उसके लिए ये बॉक्स यूज़ होगा। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप, जहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में प्रोसेस स्टेप आएगा वो ये बॉक्स यूज़ होगा। नाउ द डिसीजन सिंबल, ठीक है, ये आप देख रहे हैं काइट शेप है। डिसीजन सिंबल, अ डायमंड शेप अ डायमंड शेप बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन मेकिंग स्टेप, और जहाँ पर प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेना होगा, ठीक है, वहाँ पर हम डिसीजन सिंबल यानी डायमंड बॉक्स यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है फ्लो लाइंस, ये फ्लो लाइंस है। Lines connecting any two activity symbol with arrowhead pointing to the direction of flow of data and information। सिंपल ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप होती है, तो पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से मिलाने के लिए, यानी स्टेप्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, उसके बीच में फ्लो लाइंस होती हैं, यानी हर दो शेप के बीच में फ्लो लाइन आएंगी जो ज्वाइन भी करेंगी इन्हें और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेटा भी बता रही होंगी। उसके बाद है कनेक्टर। A circle is used to connect two parts of the flowchart which may be on different pages to show the continuity। अब ये होता है कनेक्टर, अगर जैसे फ्लो चार्ट आपका लेंदी है, एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, या एक पेज पे ही आप उसको हाफ पेज पे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे करेंगे, तो जहाँ फ्लो चार्ट एंड हो रहा है वहाँ और जहाँ फ्लो चार्ट वही कंटिन्यू हो रहा है वहाँ दोनों ये कनेक्टर शेप्स सिंबल यूज़ होंगे। एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट एंड एट द बिगनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, अगर एक फ्लो चार्ट कंटिन्यूटी में है तो उसमें ये कनेक्टर यूज़ होंगे। ये तो आपने कुछ सिंबल्स पढ़ लिए, अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, अच्छा कुछ रिमेंबर है। ऑलवेज बीइंग अ फ्लो चार्ट विद अ स्टार्ट बॉक्स, ऑलवेज बिगिन अ फ्लो चार्ट विद अ स्टार्ट बॉक्स, फ्लो चार्ट को हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट बॉक्स से। ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल टू शो वेरियस स्टेप इन्वॉल्व, और ज़ाहिर है जो सिंबल आप यूज़ करेंगे वो स्टेप के हिसाब से जो स्टेप के लिए यूज़ करना है वही करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क एरो ऑन अ फ्लो लाइन्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप फ्लो लाइन्स बना रहे हैं तो उसमें एरो शो करेंगे ताकि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चले। द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट शुड बी मार्क्ड बाय अ स्टॉप बॉक्स, और सब फ्लो चार्ट के आखिर में स्टॉप बॉक्स बनता है। फ्लो चार्ट सिस्टमेटिकली शो हाउ एनी टास्क हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, फ्लो चार्ट आपको बता देता है, अगर फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको देख के आपको पता चल जाएगा एक टास्क, एक वर्क, एक प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। A flow chart should be drawn before writing a program to ensure the success of a program। आप प्रोग्राम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर होता है कि आप पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, जिसकी वजह से जो आपका जब प्रोग्राम बनेगा तो एरर फ्री होगा, सक्सेसफुल होगा। अब कुछ फ्लो चार्ट इसमें बताए गए हैं, पहले जर्नल लाइफ से ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर का तो इससे नहीं है लिंक, लेकिन ये कि इसको आप समझ लें। ये एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट टू बाय अ पेन, फ्लो चार्ट टू बाय अ पेन, अगर आप पेन ख़रीदने चाह रहे हैं तो उसका आपने एल्गो भी बनाया था, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट, ये देखिए हमने ओवल शेप यूज़ किया स्टार्ट और उसके अंदर लिख दिया, यानी यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है। अब दूसरे सिंबल के बीच में ये फ्लो लाइंस हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन बता रही हैं कि यहाँ से यहाँ सेकंड स्टेप है। गो टू स्टेशनरी शॉप, ये इनपुट है, क्या करना है, स्टेशनरी शॉप पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पैरेललोग्राम यूज़ हुआ है, आपको बताया था इनपुट आउटपुट बॉक्स या पैरेललोग्राम का भी यूज़ होता है इनपुट या आउटपुट के लिए, तो ये इनपुट है। अब सेलेक्ट अ पेन, यहाँ पर डिसीजन आ जाता है, डिसीजन के लिए हम डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं, ये हमने उसमें लिख दिया सेलेक्ट अ पेन। फिर आस्क द प्राइस ऑफ सेलेक्टेड पेन, ये अब हमने पूछना है कि कितनी प्राइस है इसकी, तो ये भी हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स में लिखा है, इनपुट आउटपुट बॉक्स में। पे द प्राइस टू द शॉपकीपर, अब ये क्या किया, हमने पेन ले लिया है तो प्राइस दी शॉपकीपर को, जब प्राइस दी शॉपकीपर को तो ये प्रोसेस किया हमने, तो प्रोसेस बॉक्स में। फिर है टेक द पेन, ये भी प्रोसेस है, उससे पेन लिया। गो बैक होम, अब हमें घर जा रहे हैं, ये भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस बॉक्स में आएगा। और सबसे लास्ट में स्टॉप, यानी हमारी कंप्लीट हो गया टास्क, तो लास्ट में हमने स्टॉप बॉक्स यूज़ कर दिया। अब ऐसे ही अगर हम फ्लो चार्ट को कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बनाएं तो कैसे बनाएंगे। फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर एंड प्रिंट द रिज़ल्ट, अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबर
इनपुट लेने उन्हें ऐड करना है, फिर रिजल्ट प्रिंट करना है। एल्गो बनाया था हमने इसका, ठीक है। अब फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टार्ट लिख दिया, उसके अंदर ओवल यूज़ किया, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स यूज़ किया, उसमें स्टार्ट लिख दिया, फ्लो लाइन बनाई टू कनेक्ट द टू सिंबल। सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स चाहिए, 2 नंबर चाहिए, N1 और N2। अब ये 2 नंबर नहीं है बल्कि ये उसके वेरिएबल हैं, नंबर इनके अंदर समझें सेव हुए वो होते हैं, ये उनका सिर्फ मेमोरी एड्रेस होता है। इंटर 2 नंबर, कंप्यूटर ने 2 नंबर लिए आपसे तो वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। इंटर 2 नंबर का मतलब है वो इनपुट आपसे ले रहा है। जब इनपुट लेगा तो हम उसको एक इनपुट बॉक्स में, IO बॉक्स में रखेंगे, दिस इज़ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद स्टेप है, जब 2 नंबर आ गए, दोनों नंबर को ऐड करना है, प्लस N1 प्लस N2, ठीक है, ऐड करना है, और एक और वेरिएबल सम में उसका रिजल्ट स्टोर करना है, सही है। इनके अंदर एक्चुअल वैल्यू है, जैसे ये इधर 5 आ गया, इधर 7 आ गया, और यहाँ इनको प्लस होके सम के अंदर रिजल्ट आ गया। मैंने आपको बताया ये मेमोरी प्लेस है, मेमोरी नेम है, वैल्यू इनके अंदर होती है कंप्यूटर में, ओके। तो जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस स्टेप है, तो ये प्रोसेस बॉक्स में आएगा। प्रोसेस बॉक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। आपको बताया था प्रोसेस बॉक्स सारी कैलकुलेशंस की और प्रोसेसिंग को शो करता है। जब प्लस होके रिज़ल्ट आ गया सम में, तो हमें सम मॉनिटर पे प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। जब प्रिंट करवाना है तो उसके लिए अगेन प्रिंट क्या है, प्रिंट सम, आउटपुट है। जो रिज़ल्ट हमें शो करेगा कंप्यूटर वो आउटपुट है, तो आउटपुट को हमने IO बॉक्स में ही रखना है, इनपुट आउटपुट बॉक्स में, यानी पैरेललोग्राम में। और यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम स्टॉप लगा देंगे। समझ में आया क्लास कि फ्लो चार्ट हमने किस तरीके से यूज़ किया है, ओके। एक और एग्जांपल से समझ लें, फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर। अगर 2 नंबर की एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है तो हम वो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसका तो आपको पता होगा। एवरेज का फार्मूला क्लास क्या होता है कि जैसे 2 नंबर हैं तो आप उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और नंबर 2 से ही उनको डिवाइड करेंगे। जैसे अगर 4 नंबर की एवरेज निकालनी है तो पूरे वो 4 नंबर आपस में सम अप करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ये एवरेज का फार्मूला है। अब फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर, इसको समझ लें। उसी तरह सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स, अब 2 नंबर ही चाहिए तो इंटर 2 नंबर, इनपुट बॉक्स, ऐड करना है, कैलकुलेशन हो रही है तो कैलकुलेशन वाला बॉक्स है प्रोसेस बॉक्स, N1 N2, रिजल्ट हो गया सम में स्टोर। अब इसका जो सम है इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है ना। N1 N2 प्लस कर लिए, अब एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए सम डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों स्टेप्स में कैलकुलेशन हो रही है, तो दोनों स्टेप्स को हमने किस में रखा है, प्रोसेस बॉक्स में, ये भी और ये भी। और उसके बाद हमने आउटपुट देना है, प्रिंट करना है रिज़ल्ट, वो आउटपुट होता है, तो ये IO बॉक्स के अंदर प्रिंट एवरेज। और सबसे आखिर में जब फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया तो स्टॉप, और तमाम सिंबल्स के दरमियान हमने ये फ्लो लाइंस लगाई हैं, तो डेटा ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोसेस होता हुआ आ रहा है, जो एरो हेड आपको बता रहे हैं। इज़ इट क्लियर? Now come to the third example. Flowchart to print the greater 1 out of 2 number. अगर 2 नंबर इनपुट करें और एक ऐसा प्रोग्राम हमें चाहिए कि 2 नंबर इनपुट ले और उनमें से जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो प्रिंट कर दे। अब देखें ये पेज में नीचे इनके पास स्पेस नहीं थी, तो इन्होंने इसी पेज पे इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू किया तीन स्टेप्स में। तो मैंने अभी आपको बताया था एक सिंबल होता है कनेक्टर, तो कनेक्टर यूज़ किए इन्होंने एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट एंड द बिगनिंग ऑफ द सेम फ्लो चार्ट टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये कंटिन्यूटी के लिए बनाए गए। ये फ्लो चार्ट एक ही है, अगर पेज में यहाँ स्पेस होती तो पूरा एक लंबा बन जाता। अच्छा, वी आर डिस्कसिंग फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले 2 नंबर चाहिए, स्टार्ट IO बॉक्स, सॉरी इनपुट स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स में यूज़ किया हमने। देन इंटर 2 नंबर, इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट जो है इनपुट बॉक्स में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर डिसीजन है, क्या डिसीजन है, इज़ N1 ग्रेटर देन N2, क्या N1 यानी N1 में जो नंबर आया है वो बड़ा है N2 से। अब यहाँ पर डिसीजन हो रहा है, जब डिसीजन होता है तो वो आपका प्रोग्राम 2 में डिवाइड हो सकता है, या तो डिसीजन ये जो लिखा गया N1 इज़ ग्रेटर देन N2 सही है, N1 बड़ा है N2 से तो यस, या फिर ये गलत है, N1 बड़ा नहीं है तो फिर नो। अब ये 2 तरफ प्रोग्राम जा सकता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इफ़
देन N1 इज़ ग्रेटर देन N2, अगर N1 बड़ा है N2 से, नंबर 1 जो दिया है आपने वो बड़ा है नंबर 2 से जो बाद में दिया है, यस पे जाएंगे और देखें ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ A से, A यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट N1। इसका मतलब है N1 बड़ा था तो N1 ही प्रिंट हो गया, और किस बॉक्स में हुआ, आउटपुट बॉक्स में, इनपुट आउटपुट बॉक्स में यानी पैरेललोग्राम में, और यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि N1 इज़ नॉट ग्रेटर देन N2, कंपेयर किया, ग्रेटर देन लिखा हुआ नहीं था तो नो, जब नो कंडीशन आएगी तो B पे जाएगा, B कहाँ है, B से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ, प्रिंट N2, यानी N1 बड़ा नहीं है तो N1 को प्रिंट नहीं करना है, अब N2 को करना है, N2 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर N2 प्रिंट हो जाएगा IO बॉक्स और ये प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके फ्लो चार्ट नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 आपके क्लियर हो गई है तो कोई मसला नहीं है, ये आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जब आपकी हायर क्लासेस होंगी क्लास 8, 9, उसमें ये हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग, जब हम एक्चुअल प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ये टॉपिक डिटेल में जब पढ़ेंगे। यहाँ तक ही रखते हैं क्लास। थैंक यू।